मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको समझा रहा था स्क्वायर से रिलेटेड चीज, ठीक है ना। स्क्वायर समझा रहा था मैं आपको। इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि स्क्वायर जो है वो कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, ठीक है ना। आज अपन एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि अपन कर क्या रहे हैं। मैंने आपको टेबल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न करने के लिए बोला था 30 तक। आई होप कि आपको याद हो गया हो, और नहीं भी हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, अभी आपको याद करना है। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.1 का। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। और इस एक्सरसाइज नंबर 6.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब कोई भी नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट से मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे मान के चलो ये 84 है, ठीक है। तो 84 का जो स्क्वायर होगा, छोटा ले लेते हैं, जैसे ये 4 है, 4 का स्क्वायर जो होगा वो क्या है, 16 है। 16 है, तो इस 16 का ये यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 6 होगा। ये अपन को डिसाइड करना है कि कैसे अपन को करना है। ओके, जैसे 4 है तो 4 का यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। जैसे मान के चलो 25 है, चलो 25 की 12 ले लेते हैं। 12 है तो 12 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, समझ रहे हो आप। 12 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट, तो ये 12 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 144 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, 4 होगा, ठीक है। ये अपन को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अपन कैसे करेंगे, पूरा जितने भी अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे इनके स्क्वायर तो पता नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे 12 का स्क्वायर पता था तो ये 144 लिख दिया और इसका यूनिट डिजिट मैंने पता कर लिया। तो यहाँ पे अपन को सिर्फ क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट लेना है और उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट लेना है, उसको स्क्वायर करना है, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। जैसे 2 था तो 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। गेटिंग, करके देखते हैं अपन क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को बोल रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट फॉलोइंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 81, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा है कि सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, मतलब इसके यूनिट प्लेस पर देखो 81 था, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, ठीक है। देन इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो डिजिट होगा वो कहां पे एंड होगा, 1 के मल्टीप्लिकेशन पर। मतलब जैसे अगर आप चाहो तो मैं इसको 1 को मल्टीप्लाई करके बता देता हूं, आपको सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। 81 को स्क्वायर करो, 81 का स्क्वायर करो, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये 81 को मल्टीप्लाई करो आप 81 से, ये 1 और 8 इंटू यहाँ पे 8 और ये 64, ये 1, ये आ रहा है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये अपन को चेक करना है, तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, इसके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1 से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है कि सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, द स्क्वायर विल बी एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 दैट इज 1। मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो कहां पे हटे, कहां पे एंड होगा, 1 पे। अब जैसे नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताऊं इसी का, ये सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 272। अब इसका यूनिट प्लेस देखें अपन तो कैसे करेंगे, देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है बच्चों, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। देन द स्क्वायर विल बी एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अब इसका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 और ये कितना हो जाएगा, 4। मतलब जब आप इसका स्क्वायर करोगे 272 को 272 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू चेक कि क्या आएगा, ठीक है। तो सेकंड जो है 272 है, तो उसमें 2 को लिया और 2 का स्क्वायर करके देखा कितना आ गया,
4 आ गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन में लिखोगे आप इस तरीके से ही। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बनेंगे सारे वैसे बनने हैं, बीच का स्टेटमेंट सेम रहेगा, मैं बस इसको चेंज करूंगा। जैसे यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट देखिए अपन, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 799, ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस है कितना 9, ठीक है। तो जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 इंटू 9 करेंगे और 9 इंटू 9 कितना होता है बताओ, 81 आएगा, ठीक है। 9 9 का 81 और इसका 81 का यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। तो जो 799 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1 आएगा। ऐसे नेक्स्ट है 3853, कितना है 3853। तो ये 3 8 और 5 3 लेते हैं, इसका यूनिट प्लेस क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 कितना होता है 9, मतलब 3853 का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा बच्चों, इसका यूनिट प्लेस आएगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लोगे। छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट लिख के दिया है उस स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करने कर सकते हो ना, इतना कन्वर्ट तो आ जाएगा, बताओ आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलो ये इसका 7 पार्ट में देख लेता हूँ, 7 पार्ट में भी इसी तरीके से एक का करोगे तो 64 आ जाएगा, करके देखना, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अब अपन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर द ऑब्जर्व नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे अपन को इसको ऑब्जर्व करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप जब अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि और उसमें बताया था कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1, देखो इस तरीके से लिखा था कि यूनिट डिजिट नंबर एंड विद 0 1 4 5 7 6 एंड 9। देखो जो यूनिट डिजिट जिनका ये होता है वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और जिसका यूनिट डिजिट ये नहीं होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे आप देखो कि जो फर्स्ट अपना को लिखा हुआ है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट में लिखा हुआ है 1057। अब ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अपन को चेक सिर्फ यस और नो में बताना है और रीजन देना है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक होगा तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैंने आपको सबसे पहले वाली जो अपनी क्लास थी उसमें टेबल बना के बताई थी आप करो, और उसमें ये समझाया था। वो टेबल यहाँ काम आ रही है, उनको डिवाइड नहीं करना है, सॉरी इसका स्क्वायर करके नहीं देखना है, डायरेक्ट लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे यूनिट प्लेस इज नॉट, यूनिट प्लेस इज नॉट, इनमें से कोई भी एक नहीं है, नॉट यूनिट प्लेस इज नॉट is 0 1 4 5 6 and 9, so it's not perfect square, it's not perfect square, ठीक है। इस तरीके से अपन को यहाँ पे ये रीजन देना है। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी नहीं होगा, 2 3 4 5 3 है, 2 3 5 4 3, देखो 2 3 4 5 3, इसका यूनिट प्लेस क्या है 1। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट में भी ये पूरा लिखना है, सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में यूनिट प्लेस में क्या है 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो क्योंकि इनमें से यूनिट प्लेस ये नहीं है। तो कौन होगा बताओ, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ होगा या नहीं होगा, फिफ्थ भी नहीं होगा। आप बोलोगे आपके सर 0 आ रहा है,
ठीक है, फिफ्थ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो फिफ्थ में बोल रहा है 6 4 0 0 और 0। देखो अब आप बोलोगे कि सर इसके यूनिट प्लेस पे तो 0 आ रहा है, तो 0 की कंडीशन में आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होने चाहिए बताओ। जैसे ओड होने चाहिए या इवन होने चाहिए। मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो अगर ओड होंगे या इवन होंगे तो होगा या नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरो 2 होते, ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो 2 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 3 जीरोस होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है कब होगा, जब यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब जीरो जो है वो पेयर के फॉर्म में आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए या फिर 4 आनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखना, अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ओके। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। चलो कल पढ़ेंगे बाकी के, इसको करके देखना, ओके। थैंक यू।